सितंबर माह जाने से पहले जैन आकाश के कई सितारों को अपने साथ छीन ले गया। इस माह अनेक स्थानों पर अनेक समाधियां हुई और साधर्मियों ने विनम्र भावों से श्रद्धांजलि देते हुए संतों और साध्वियों को नम आंखों से विदाई दी। आइए आज जानते हैं कि कौन से वो मोक्ष मार्गी के पहरी हैं जिन्होंने संसार के इस मोह माया से परे जाकर अपनी तपस्या को सार्थक बनाकर इस माह में समाधि को अंगीकार किया। जीवन और मृत्यु संसार में हर जीव के लिए एक शाश्वत सत्य है, लेकिन जैन संत मृत्यु को केवल अंत नहीं मानते बल्कि एक आध्यात्मिक उपलब्धि मानते हैं। जैन धर्म में समाधि का अर्थ है शांति, तप और आत्म साधना की पराकाष्ठा। जब कोई संत अपने जीवन के अंतिम समय को जान लेता है तब वह मोह माया, शरीर की सभी इच्छाओं और भौतिक आसक्तियों को छोड़कर संलेखना व्रत धारण करता है। वे मृत्यु का स्वागत भय से नहीं बल्कि शांति और संतोष से करते हैं और यही रास्ता उन्हें लेकर जाता है समाधि की ओर। इस समाधि का उद्देश्य है आत्मा को सभी कर्म बंधनों से मुक्त करना, नए कर्मों का अर्जन रोकना और अंतिम क्षणों में परमात्मा की ओर पूर्ण एकाग्रता साधना। जीवन मरण के इस क्रम से मुक्त होकर इस सितंबर माह में कई संतों और साध्वियों ने अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। 10 लक्षण की समाप्ति के साथ ही समाज के कई स्थानों से कई संतों और साध्वियों की समाधि की सूचना प्रचारित हुई। समाज को सद्मार्ग दिखाने वाले संत जैन आकाश को सूना कर सदैव के लिए मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त हो गए। सितंबर 2025 में सबसे पहले समाधि की सूचना बक्सवाहा से मिली, जहां 4 सितंबर को लगभग शाम के 5:30 पर सुल्लख श्री सुपदम सागर जी महाराज, पूर्व नाम श्रेष्ठी श्रावक मास्टर पदम चंद जी का नगर में चातुर्मासरत मुनिश्री सुत्रेश सागर जी महाराज एवं मुनिश्री सुश्रुत सागर जी महाराज के सानिध्य संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। 5 सितंबर को हजारों की तादाद में लोगों ने मृत्यु को महोत्सव मनाते हुए अंत्येष्टि से नम आंखों से श्रद्धांजलि प्रदान की। फिर 9 सितंबर की रात 12:04 पर शाहगढ़ नगर गौरव शुल्लिका श्री सुमित्रामती माता जी का संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया। नगर के सकल दिगंबर जैन समाज ने शुल्लिका श्री की डोला यात्रा निकाली। बरेली स्थित श्री अहिक्षेत्र रामनगर में 10 सितंबर को आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग के मुनि श्री सुमंगलानंद जी महाराज का समता पूर्वक समाधि मरण हो गया। शाम 5:30 बजे मुनिवर ने अपने नश्वर देह आचार्य श्री सत्संग के सानिध्य में त्यागी। पुष्पगिरी तीर्थ पर 12 सितंबर की सुबह 8:30 बजे आरिका श्री अंतिम श्री माता जी का समाधि मरण आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हुआ। नगर के सकल जैन समाज द्वारा गुरुमा की डोला यात्रा निकाली गई। चौदह सितंबर की सुबह प्राकृत के श्री आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की शिष्या आरिका श्री अटलमती माता जी का अहमदाबाद में 17 उपवास के पश्चात समाधि मरण हो गया। इसके बाद समाज ने माता जी के पार्थिव शरीर की डोला यात्रा निकालकर अंतिम विदाई दी। आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नवदीक्षित मुनि श्री सुभाग्य सागर जी महाराज ने जयपुर के सांगानेर स्थित चित्रकूट कॉलोनी में 15 सितंबर की सुबह 5:15 बजे समाधि ली। मुनिराज की समाधि की खबर सुनते ही स्थानीय समाज के साथ जयपुर तक के श्रद्धालु उमड़ पड़े।
16 सितंबर की शाम 88 वर्षीय मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज का सम्यक समाधि मरण हो गया। आचार्य श्री के श्रीमुख से अरिहंत सिद्ध सुनते उच्चारण करते हुए शपक मुनिराज ने अपने प्राण त्यागे। 7 अगस्त को मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज ने 7 अगस्त को आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सहित पूरे संघ की उपस्थिति में संयम, उपकरण, त्याग और समस्त संघ से क्षमा याचना कर सल्लेखना को अंगीकार किया था और 13 सितंबर को मुनिवर ने चारों प्रकार के आहार को त्याग कर यम सल्लेखना ग्रहण की थी। सोलह सितंबर को महाराष्ट्र के नासिक जिले में रमुक्कार तीर्थ पर आरिका श्री सुधैर्य श्री माता जी ने सल्लेखना पूर्वक समाधि प्राप्त की। प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में आरिका श्री की सल्लेखना रमुक्कार मंत्र सुनते हुए अत्यंत शांत परिणामों के साथ संपन्न हुई। उन्नीस सितंबर को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में चल रही मुनि श्री संकल्प सागर जी महाराज की यम सल्लेखना उत्कृष्ट समाधि के साथ पूरी हुई। 6 उपवास उपरांत दोपहर 1:30 बजे आचार्य श्री के पावन चरणों में आत्मध्यान को सुनते हुए बहुत ही निर्मल, शांत, उत्कृष्ट परिणाम सहित सभी साधुओं के सानिध्य में मुनिश्री ने समाधि को ग्रहण किया। जैन संत का जीवन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का मार्गदर्शन होता है। त्याग, तप और संयम की साधना में रत रहते हुए इन समस्त समाधिस्थ जैन संतों और साध्वियों ने न केवल आत्म कल्याण ही किया बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए भी मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। समाधि के ये क्षण दुख के नहीं बल्कि इन संतों के जीवन की साधना की विजय गाथा का है। पूरे जैन समाज की ओर से समाधि प्राप्त संतों और साध्वियों को कोटि कोटि वंदन।